आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे लुसेंट का हिस्ट्री, गुप्त वंश का या गुप्त काल का दूसरा क्लास। चलिए बिना कुछ देर किए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर कब बैठा था। इसका उत्तर हो जाएगा 380 ईस्वी में बैठा था। 380 ईस्वी में बैठा था। आगे प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके सिक्के चलाए, यानी किस चीज का सिक्का चलाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा चांदी के सिक्के चलाए। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके सिक्के चलाए थे। इसका उत्तर होगा चांदी के सिक्के चलाए। आगे प्रश्न है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की। इसका उत्तर हो जाएगा विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। आगे प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि का नाम क्या था। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि का नाम क्या था। इसका उत्तर हो जाएगा शाब नाम था। आगे प्रश्न है कि पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी किसके समय में विद्या के प्रमुख केंद्र था। पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी किसके समय में विद्या के प्रमुख केंद्र था। इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में था। आगे प्रश्न है कि किसके अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नौ विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा गया है। यानी कि किसके अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा अनुश्रुति के अनुसार। आगे प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सांधी विग्रहिक सचिव का नाम बताइए जो शैव मतालंबी था। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सांधी विग्रहिक सचिव का नाम बताइए जो शैव मतालंबी था, यानी कि शैव का पुजारी था। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव जी का पुजारी था। इसका उत्तर हो जाएगा वीरसेन उसका नाम था। आगे प्रश्न है कि शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण किसने करवाया था। यानी कि शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण किसने करवाया था। इसका उत्तर हो जाएगा वीरसेन ने करवाया था। आगे प्रश्न है कि खाली स्थान व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित था तथा एक कवि भी था, यानी कि कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा वीरसेन था। व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। कौन? वीरसेन था। आगे प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी का नाम क्या था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी का नाम क्या था। इसका उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त उसका नाम था। अगला प्रश्न है कि कुमारगुप्त गद्दी पर कब बैठा। कुमारगुप्त जो है गद्दी पर कब बैठा। इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा 415 ईस्वी में। 415 ईस्वी में कुमारगुप्त जो है वो गद्दी पर बैठता है। आगे प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। इसका उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है कि कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी का नाम क्या था। कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी का नाम क्या था। इसका उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त उसका नाम था। यानी कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी का नाम क्या था। स्कंदगुप्त उसका नाम था। आगे प्रश्न है कि स्कंदगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा था। स्कंदगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा था। इसका उत्तर है 455 ईस्वी में। 455 ईस्वी में जो है यानी कि स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठता है। अगला प्रश्न है कि गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया। यानी कि पुनरुद्धार यानी कि दोबारा जो इसको मतलब बनाना भी कह सकते हैं। तो गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था। तो इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने किया था। अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त ने किस सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त ने किसे, कि यहाँ किस लिखा गया है, हालांकि ये किसे होगा क्योंकि स्कंदगुप्त ने किसे सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इसका उत्तर होगा पर्णदंत को नियुक्त किया था। आगे प्रश्न है किसके शासन काल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। किसके शासन काल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। इसका उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासन काल में ही जो है कि हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था।
अगर प्रश्न है अंतिम गुप्त शासक का नाम क्या था, अंतिम गुप्त शासक का नाम क्या था, इसका उत्तर हो जाएगा उसका नाम विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त उसका नाम था। अगर प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी, यानी गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई का नाम क्या था, इसका उत्तर हो जाएगा उसका नाम था देश, उसका नाम क्या था देश। अगर प्रश्न है कि देश के शासक को क्या कहा जाता था, देश के जो शासक होता था उसको क्या कहा जाता था, इसका उत्तर है गोपना। गोपना, यहाँ प जो है मतलब आधा प होगा, लेकिन यहाँ पूरा प लिखा गया है, उसका नाम क्या है गोपना, उसका नाम उसको कहा जाता था। देश के शासक को क्या कहा जाता था, तो गोपना कहा जाता था। अगर प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य की एक दूसरी प्रादेशिक इकाई खाली स्थान याद थी जिसके शासक कहलाते थे, यानी कि गुप्त साम्राज्य की एक दूसरी प्रादेशिक इकाई जो है वो भुक्ति या प्रांत थी, भुक्ति या प्रांत थी, उसको उसके जिसके शासक क्या कहे ऊपरी ऊपरी कहलाते थे, जिसके शासक क्या कहलाते थे ऊपरी कहलाते थे, यानी कि गुप्त साम्राज्य की एक दूसरी प्रादेशिक इकाई जो है कि भुक्ति या प्रांत थी जिसके शासक के ऊपरी कहलाते थे, ऊपरी कहलाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्न कि उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र किसके काल में था, उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र किसके काल में था, इसका उत्तर है गुप्त काल में, गुप्त काल में था, गुप्त काल में था। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।